नमस्कार। आप सबका स्वागत है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग बाद में देखने वाले हैं, सबको सुस्वागतम। और मेरा जो ये चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी, पुराना चैनल है, उसमें हम क्लिनिकल मेडिका के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। विंटर का सीजन चल रहा है, तो उसमें जो जो रेमेडीज इंपॉर्टेंट मायने रखती है, क्लिनिकली आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करेगी, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और बहुत सारे रेमेडीज हो चुके हैं। आज का इंपॉर्टेंट रेमेडी है पेट्रोलियम, उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा बहुत इसके बारे में, लेकिन स्नैपशॉट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि क्लिनिकली आपके पास आएगा। और बहुत ज्यादा केसेस आते हैं इनमें, सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसका बेटर रेमेडी का सेक्शन हम बना चुके हैं। आज यहाँ पर सिर्फ विंटर रेमेडीज जो जो आपको बहुत ही मदद करेगी विंटर सीजन से लड़ने के लिए, जो भी बीमारी आती है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स है। एक तो है जीआई ट्रैक्ट के ऊपर, दूसरा है स्किन के ऊपर, और तीसरा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम जीआई ट्रैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो जीआई ट्रैक्ट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा जीआई ट्रैक्ट में बहुत सारी दवाएं हैं। जो एसिडिटी होती है, पेट में गैस होना ज़्यादा, या फिर खट्टी डकारें आना, उसके लिए बहुत सारे दूसरे मेडिसिन आपको पता होगा, रोबिनिया, लाइकोपोडियम, कार्बोवेज, पल्सिटिला, ये सब दवा के बारे में आप सोचते हैं। लेकिन पेट्रोलियम एक ऐसी दवा है जो जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है एसिडिटी के रिलेटेड। अगर आपको एसिडिटी है, कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पुराना फलाना फलाना मेडिसिन बताएगा, लेकिन नाम जो क्रिएट कर चुका है एसिडिटी और हार्टबर्न, सावर इरिटेशन, जो खट्टी डकारें आना, उस पर नाम क्रिएट कर चुका है पेट्रोलियम। खास करके विंटर सीजन में अगर किसी को होता है ये सब प्रॉब्लम, आप उसको पेट्रोलियम दे सकते हैं, क्विकली रिलीफ करेगा। एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेमेडी है, तुरंत उसको रिलीफ करने वाला, ये जितना भी है एसिडिटी के लिए। उसके साथ साथ पेट में मरोड़ होना, डायरिया होना, खास करके दिन के समय बहुत ज़्यादा इसको डायरिया रहता है। पेट में दर्द होता है, जैसे ही पेट खाली हो जाए तुरंत उसको भूख लगने लगता है, भूख लगने लगता है, और जैसे ही वो कुछ खाने लग जाए उसको पेट दर्द में आराम पहुंचना, ये आपको एनाकार्डियम और सेपिया में भी मिलेगा। खाली पेट हो तो दर्द बढ़ता है पेट का, खाने से आराम मिलना, ये एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम है। आप एनाकार्डियम सेपिया भी देख सकते हैं, लेकिन उसका सिम्टम्स मैटर करेगा। दूसरे जो सिम्टम्स हैं आपको सिमिलरिटी देखना पड़ेगा कि हम पेट्रोलियम दें कि सेपिया या फिर एनाकार्डियम दें, दूसरे सिम्टम्स मैटर करता है, हम उस पेशेंट को क्या दवाई दें। लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को ये पिकुलियर सिम्टम रहता है कि खाने के बाद उसको आराम मिलता है, ऑफकोर्स आयोडम भी एक दवा है जिसमें खाने के बाद आराम मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूट कंडीशन में ये 3 बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। तो ये तो जीआई ट्रैक्ट के कुछ सिम्टम्स हुआ। अब इंपॉर्टेंट जो मैटर करता है, बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं पेट्रोलियम के बारे में, वो है स्किन के केसेस। स्किन डिजीजेस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और भरपूर इस्तेमाल किया जाता है विंटर सीजन में। चाहे वो पैरों का फटना हो, या फिर सोराइसिस, एक्जिमा, रिंगवर्म, किसी भी तरह का स्किन डिजीज हो जहां पर स्किन ड्राई रहता है, एकदम ड्राई, क्योंकि ये स्वेट ग्लैंड और ऑयली ग्लैंड्स के ऊपर ज़्यादा एक्शन करता है, उसको पूरा सुखा देता है। पूरा शरीर का जो भी स्किन का हिस्सा हो पूरा ड्राई होके फट जाता है, वो कभी कभी खून का रिसाव भी होता है। तो हर तरह के स्किन डिजीज में आपको अगर ये के सिम्टम्स देखने को मिले, पर्टिकुलरली कि ड्राई है, फिर पैची है, फिर वहाँ से कुछ कुछ खून भी निकलता है, या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, सेंसिटिव नेचर ज़्यादा है, तो आप पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये खास करके हाथों के सोराइसिस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हाथों में अगर आपके जो ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ अगर सोराइसिस के पेचेस हो तो भी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। लाइकोपोडियम में भी है ये चीज़, और भी कुछ इंपॉर्टेंट दवाओं में, लेकिन पेट्रोलियम विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। ये जो सेंसिटिव नेचर है, वहाँ पर जलन भी होता है, इचिंग बहुत ज़्यादा होता है, खास करके रात के समय इचिंग बहुत ज़्यादा, ये उसका पिकुलर पॉइंट आप याद रख लेना। और ये चीज़ें आपको हर स्किन डिजीज की बीमारी में देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पर पेट्रोलियम दे सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि अलग अलग चीज़ों में कैसे पोटेंसी यूज़ करना है, तो अंत तक जरूर देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब ये तो स्किन का मामला हो गया, बहुत ज़्यादा भरपूर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है थ्रोट के ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम या थ्रोट के ऊपर, जो कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, सर्दी के मौसम में गला बैठ जाना या फिर गले में भारीपन आ जाना, ये एक आम चीज़ हो चुका है, जो कि आपको मैंने कॉस्टिकम में भी बताया था, और एकोनाइट में भी है वो, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कार्बोवेज में भी आपको मिलेगा,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज है होर्सनेस वॉइस के लिए। गला बैठ जाता है, सूजन आ जाती है, दर्द भी होता है, तो उसमें काम करता है। उसके साथ साथ छाती में भारीपन होना, बलगम जमा हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, इन चीजों के लिए भी पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है, जहां पर दूसरे सिम्टम्स की सिमिलैरिटी हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने ओवरऑल बात की। शॉर्ट में मैंने बताया, ज्यादा खींचना नहीं है, टू द पॉइंट हम बात करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीजों के लिए ज्यादा एक्शन आता है पेट्रोलियम विंटर सीजन के लिए। जीआई ट्रैक्ट हो गया, स्किन हो गया, और रेस्पिरेटरी सिस्टम और थ्रोट का सिम्टम्स जितना भी है सब में बहुत ही फायदेमंद है। अब बात कर लेते हैं पोटेंसी की। पोटेंसी, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, ये एक एक्यूट कंडीशन में 30 पोटेंसी आप यूज कर सकते हैं। देखिए, जीआई ट्रैक्ट और आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब बात करें, 30 पोटेंसी दिन में 2 से 3 बार 4 बार तक आराम से यूज कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, जैसे कि ड्राई कफ में आप यूज करना है, जो कि रात के वक्त बढ़ जाता है, इसका सांस लेने में तकलीफ होती है, ड्राई कफ बढ़ जाता है, तो उसमें आप 15-15 मिनट में 3-4 बार 5 बार तक दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही सॉल्यूशन हो जाए फिर उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना। लेकिन स्किन का जो प्रॉब्लम है, वहां पर थोड़ा आपको अच्छी तरह से सोच कर यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो एग्रावेशन हो सकता है। 30 दिन में 2 बार आप यूज करिए, 5 से 7 दिन 10 दिन, उसका चेंजेस देखिए। अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है तो 200 का यूज करना है। 200 कैसे यूज करें उसका, पेट्रोलियम का, दिन में 1 बार करके आप 2-3 दिन यूज कर सकते हैं। ठीक से सुनिए, दिन में सिर्फ 1 बार यूज करना है। 2 से 3 दिन यूज करिए, 2-2 बूंद करके। डायरेक्टली जीभ पे ले सकते हैं, 1 चम्मच पानी में भी ले सकते हैं। इसको दिन में 2 बार नहीं लेना। जो हाइपर सेंसिटिव केस, आपको पता नहीं चलेगा, अगर आपका बॉडी उसमें सेंसिटिविटी ज्यादा है तो एग्रावेशन कर सकता है। तो एटलीस्ट दिन में 1 बार लीजिए, 2 से 3 दिन लीजिए, फिर देखिए 10 से 15 दिन आप उसको गैप करिए, या फिर 5 से 7 दिन तक आप गैप करिए, देखिए क्या चेंजेस आता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, धीरे धीरे उसका एक्शन अच्छा होने लगा, तो 15-20 दिन छोड़ दीजिए। फिर 1 ml का एक सिंगल डोज, 1 या 2 बूंद मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। 1 ml का 1 या 2 डोज आप ड्रॉप में, 1 या 2 ड्रॉप जीभ में या 1 चम्मच पानी में ले सकते हैं। बस वेट करिए उसका एक्शन कैसा आता है, 10 से 15 दिन। डेफिनेटली अगर सिम्टम्स आपसे मैच करता हो तो बढ़िया एक्शन आएगा और बीमारी को क्योर करेगा। बहुत सारे एसिडिटी के सिम्टम्स, जीआई ट्रैक्ट के सिम्टम और स्किन के सिम्टम्स हमने अच्छा किया है पेट्रोलियम के द्वारा। विंटर सीजन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप भी जरूर इस्तेमाल करें, अपने घर में जरूर रखिए विंटर सीजन के लिए। पेट्रोलियम 30-200 एटलीस्ट अपने घर में रखिए, इमरजेंसी में काम में आएगा। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आने वाले दिनों में पेश होने वाले हैं, तो जरूर बने रहिए मेरे चैनल के साथ, डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी। और जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, दोनों में आप साथ दीजिए। और होम्योपैथी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हम आने वाले दिनों में बात करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। नमस्कार।